स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं रोशन मिश्रा। टॉप 100 क्वेश्चन फॉर CHSL, NTPC एंड ग्रुप डी यानी 3 in 1 का आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। एक तरह से हालांकि मैंने पीछे 3 सेट भी कराया है NTPC पे, तो उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए हैं उस सारे क्वेश्चंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं के अंक 3 इकाई स्थान पर आता है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक बोल रहा क्या, 1 से 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 आता है, कितनी ऐसी संख्या है। तो थोड़ा आप सोचिए कि 1 से 10 तक में एक डिजिट आता है 3 जिसका इकाई अंक क्या है 3। उसके बाद 10 से 20 तक में एक आता है 13 जिसका इकाई अंक क्या होता है 3 और कोई भी नंबर नहीं होता है। 20 से लेकर के 30 तक में, 20 से लेकर के 30 तक में भी आप देखेंगे 23, 23 के बाद आप देखेंगे 33, 33 के बाद 43। मैं गिन करके आपको बता देता हूं 53, 63, 73, 83, 93। तो ये इतना सारा संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 3 है। तो टोटल जो संख्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसका जो संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? यानी तो आप ऐसे सीधा भी समझ सकते हैं 1 से लेकर के 10 तक यूनिट डिजिट 3 वाला एक संख्या, 10 से 20 तक एक 3 यूनिट डिजिट 3 वाला एक संख्या, 10 से 20 तक भी यूनिट डिजिट 3 वाला एक संख्या। तो इसी तरह से यूनिट डिजिट 3 वाला पूरे 100 तक में मात्र 10 होंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग तथा अंतर क्रमशः 20 तथा 8 हो तो उन संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर अगर 20 हो और a माइनस बी बराबर अगर 8 हो तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी यानी इसका योगफल और a माइनस बी यानी इसका अंतर। तो योगफल हमें पता है 20 और अंतर भी हमें पता है 8। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 160। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उसके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो इसमें से पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक, तो आपको क्या है यहां से ही हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी, सबसे पहले हम लोग a प्लस बी निकाल लेते हैं। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ 39 और a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ 3। तो क्या हम a प्लस बी नहीं निकाल सकते हैं क्या। तो a प्लस बी हमारा हो जाएगा 13। तो a प्लस बी जैसे ही 13 आता है और a माइनस बी आता है 3, तो क्या हम लोग a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। 100% निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को समझिएगा। a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी बराबर 13 है और a माइनस बी बराबर क्या है 3 है। तो बड़ी संख्या तो यही होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो ये आ जाता है 2a बराबर 16, 13 प्लस 3 बराबर 16। तो a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 8 और बड़ी संख्या क्या निकल गई 8। दूसरा जो तरीका है उसको समझते हैं बिना लिखे हुए इसको समझते हैं। a प्लस बी बराबर 13 है और a माइनस बी बराबर 3 है। तो आप क्या कीजिए, इस 13 में से 3 निकाल लीजिए, बचता कितना 10। तो बचा जो 10 आपका, तो छोटे वाले को भी 5 दीजिए और बड़े वाले को भी पहले 5 दे दीजिए। हमने क्या किया, इस दोनों का अंतर है 3, तो 3 हमने निकाल लिया। 13 में से बचा कितना 10 और 10 में से हमने बड़े वाले को भी 5 दिया और छोटे वाले को भी हमने क्या दिया 5 दिया। अब जो 3 था वो हमारे पास है, उस 3 को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं बड़े वाले में और जो बड़ा वाला का आंसर आ जाता है वो क्या आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का।
चौथा क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं का अंतर का दुगुना उसके योगफल के समान है यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या क्या है। ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याओं के अंतर का दुगुना यदि उसके योगफल के समान है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि इसमें से एक संख्या 15 है, कोई भी एक 15 है, या तो ए होगा या बी होगा, कोई भी एक 15 है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दूसरी संख्या क्या है। यहां पर हम लोग या तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो अब एक संख्या किसी को भी मान लीजिए आप 15, तो जैसे हम बी को मान लेते 15, तो 2a माइनस 15 बराबर हो जाएगा a प्लस 15, ऐसा हो जाएगा। अब ये हो गया आपका 2a माइनस 30 बराबर हो जाएगा a प्लस 15। तो जैसे ही 2a माइनस a करेंगे, इस a को इधर लेके आएंगे, तो 30 बराबर के दूसरी तरफ जाकर के 15 में ऐड होगा, जो हो जाएगा 45, और a का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 45, ठीक है। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 45। तो अन्य संख्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दो संख्याओं के अंतर का दुगुना, एक बार फिर से देखिए, दो संख्याओं के अंतर का दुगुना उसके योगफल के समान है यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या क्या हो सकती है। तो यहां पर आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि 45 तो है नहीं, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए के बारे में देख लेते हैं। अगर ए है, ए होता 15, तो 2 इंटू 15 माइनस बी बराबर 15 प्लस बी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जब बी बराबर हम लोगों ने रखा 15। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 2b बराबर 15 प्लस बी, और 15 को बराबर के इस तरफ लेके आते हैं तो 30 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 3b। तो यहां से आया 15 बराबर 3b, तो b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 5, और ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है c। तो आपने यहां पर क्या देखा कि b भी 15 हो तो भी एक आंसर आ जा रहा है, और अगर a 15 हो तो भी b का आंसर आ जा रहा है। तो यहां पर चूंकि ऑप्शन में 45 नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या हो जाना चाहिए 5। समझ पा रहे बात को। चलिए बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, तो संख्या के अंकों का अंतर क्या है। संख्या के अंकों का अंतर क्या है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से, बोला दो संख्या है और अगर उसको उलट दिया जाए और इसका अगर अंतर निकाला जाए तो ये आ जाता है 27। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस संख्याओं का अंतर कितना है, यानी a माइनस बी बराबर कितना है। a माइनस बी बराबर कितना है, संख्याओं के अंकों का अंतर क्या है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। कभी भी ए बी और बी ए का अंतर दिया हुआ रहे और ए बी और बी ए का योगफल दिया हुआ रहे, इस दोनों का अंतर और इस दोनों का योगफल, तो आपको निकालना कैसे। अगर अंतर दिया हुआ रहेगा तो आपको लिखना है 9 इंटू ए माइनस बी, 9 इंटू ए माइनस बी, और इसका अंतर क्या हो जाएगा ना, इसका जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा 11 इंटू ए प्लस बी। ये आया कहां से, इसको हम लोग देखते हैं। तो ए बी माइनस बी ए बी का ए बी, तो ए बी का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे तो ये दहाई स्थान पे है तो हम लोग इसको 10a लिख सकते हैं, और b इकाई स्थान पे है तो हम लोग ओनली b लिख सकते हैं। यहां पर b दहाई स्थान पे है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 10b लिख सकते हैं, और यहां पर a है तो माइनस 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 ही हो जाएगा a। अब आप गौर से देखिए 10a माइनस a तो 9a आ गया, और b माइनस 10b तो माइनस 9b आ गया। तो यहां से आप लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग 9 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा 9 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। समझ पा रहे बात। इसी तरह से अगर ए बी में बी ए को ऐड किया जाए तो 10a प्लस बी और फिर 10b प्लस a, ये होगा इसका योगफल। तो 10a प्लस a यानी 11a एंड 10b प्लस b यानी 11b। तो यहां पर आपका क्या आ जा रहा है 11 गुना a प्लस b आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब दो डिजिट का कोई संख्या हो और उसको उल्टा करके फिर माइनस किया जाए या प्लस किया जाए, अगर प्लस किया जाए तो 11 गुना उस दोनों का योगफल, और माइनस किया जाए तो 9 गुना उस दोनों का अंतर। समझ पा रहे बात।
अब यहां पर आप देखिए कि ए बी माइनस बी ए 27 है और हमें निकालना है इस दोनों का अंतर। तो ये जो 27 होगा वो किसके बराबर होगा, यहां पर माइनस कर रहे हैं तो 9 इंटू ए माइनस बी के बराबर कर रहे हैं। तो 9 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो ए और बी का जो अंतर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3। अगर क्वेश्चन से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कितनी संख्या है, तो ऐसा से बहुत सारी संख्या है, 6, 7, 8 संख्या है, ठीक है। लेकिन यहां पर इस दोनों का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 3 के बराबर होगा। जैसे मैं बताता हूं संख्या भी कौन कौन सा है, जैसे 9 एंड 6 को माइनस करेंगे 69, 96 में से 69 माइनस करेंगे तो भी 27 आएगा, क्योंकि देख लीजिए 9 में से 6 गया 3, 3 गुना 9 हो जाता 27। इसी तरह से 8, 5 में से अगर 58 माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इसी तरह से 74 में से 47 माइनस करेंगे तो भी 27 आ जाएगा। इसी तरह से 63 में से 36 माइनस करेंगे तो भी आपका 27 आ जाएगा। इसी तरह से 52 में से 25 माइनस करेंगे तो भी आपका 27 आ जाएगा। इसी तरह से 41 में से 14 को माइनस करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो इतना सारा संख्या है, तो क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो उसके अंतर या योगफल के बारे में ही पूछा जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो तदनुसार उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा। आप सभी को पता होगा कि इस जगह पे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसे हम लोग भाजक कहते हैं। यहां पर भागफल और सबसे नीचे में क्या हो जाता है, शेषफल, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, डिविजर्स एंड यहाँ पर कोसेंट एंड यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विभाजक भागफल का 12 गुना है। अगर विभाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 36 गुना, 36 है, शेषफल 36 हो, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है, तो शेषफल 36 दिया हुआ, शेषफल हमने क्या लिखा, 36, तो भाज्य कितना होगा। विभाजक के बारे में क्या कहा जा रहा है, शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना है, तो 36 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ये 180 आ जाता है भाजक। भाजक 36 का 5 गुना है, 36 गुना 5 180, जबकि भागफल क्या हो जाएगा, चूंकि बोला भागफल का ये 12 गुना है तो भागफल इसका 1/12 होगा, और 180 का अगर आप लोग 1/12 निकालेंगे तो आ जाएगा 15। देखिए 180 का अगर 1/12 निकालेंगे तो 12 इकाई 12, 12 पंचे 60, क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो भागफल 15, भाजक 180 और शेषफल 36 है। तो अब हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 180 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 90 को क्या 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या। कैलकुलेशन क्या है, देखिए 180 गुना 15, तो हमने इसे आधा किया और इसे डबल किया, ठीक है। अब देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया, 9 गुना 3 2700 प्लस 36, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2736, यानी ऑप्शन नंबर सी। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x तक का स्क्वायर के बारे में बात किया कि इसका वैल्यू दिया हुआ है। बोला 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हम लोग बोल सकते हैं लगातार नेचुरल नंबर कहां तक, x तक का स्क्वायर दिया हुआ है, वो है x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बाई क्या है 6, ये दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तो बताइए कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ये 19 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। और ऑप्शन यहां पर आपको दिया हुआ 1330, 2100 और 2485 और 2500, ये इतना आपका ऑप्शन दिया हुआ। तो इसको आप समझने का कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से सॉल्व होगा, दो तरह से सॉल्व होगा। यहां पर 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, 20 तक का स्क्वायर। अगर हम लोग ऐसा करें कि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर में से हम लोग 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से अगर 20 तक का स्क्वायर माइनस कर दे
तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कहां तक का स्क्वायर निकल जाएगा? 19 तक का स्क्वायर निकल जाएगा। समझ पा रहे बात? ठीक, यानी हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि लगातार विषम संख्याओं का स्क्वायर का ये क्या है? योगफल है। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का योगफल n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। ठीक है, दूसरा जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा क्या तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अगर लगातार दिया हुआ है सम संख्या, लगातार सम संख्या या सक्सेसिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याओं का जो योगफल होता है वो क्या हो जाता है? देखिए 2n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 1/3 ये हो जाता है। ठीक है, और लगातार अगर ऑड नंबर दिया हुआ, सक्सेसिव ऑड नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर का जो योगफल होता है उसे अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया, n/3 इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 ये होता है। तो अगर आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया। देखिए डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल देंगे। देखिए 1 से लेकर के 19 तक कितना विषम संख्या है, तो टोटल विषम संख्या कितना होगा? 10। ठीक है, पहले मैं आपको यहां से बताता हूं और फिर ये भी बता दूंगा, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखिए 1 से लेकर के 20 तक का दिया हुआ है, 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 20 गुना 20 प्लस 1 यानी 21 लिख देते हम, गुना 20 दूनी 40 1 41 बट्टे क्या हो जाएगा? बट्टे हो जाएगा 6, ऐसा हो गया। और 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसमें भी आप क्या करेंगे? इसमें भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कहां तक का स्क्वायर? 10 का स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर कॉमन आ गया तो 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो 2 का स्क्वायर बचेगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा। तो कहां तक हम लोग को लेना है? 20 तक का, यानी 2 का स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचेगा? 10 का स्क्वायर। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 सते 21 और इसको काटते तो ये 2 गुना 10 आ जाएगा। तो 41 गुना 7, तो 7 इकाई 7, 7 चौका 28, 2870 हो गया। अब यहां पर आप देखिए ये आ जाएगा 4 और 10 तक का स्क्वायर फिर से हम लोग को इसी तर्ज पे बैठा करके निकालना है। कैसे? 10 x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 का मतलब 11 गुना 2x प्लस 1 यानी 10 दूनी 20 1, 21 बटे क्या हो जाएगा? 6। अब हम लोग इसको फिर से एक बार काटते हैं तो 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 को काटते हैं 2 पंचे 10, या इसको ऐसा कर लीजिए 11 सते 77, 77 गुना 10 यानी 770 और 770 का जो आधा हो जाएगा 770 का, या इसको ऐसे काट लीजिए, इसको डबल यहां से काट लीजिए तो 770 गुना 2 हो जाएगा। तो 770 गुना जो 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1540। अब देखिए 70 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 30 और 28 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 13। 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1330। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि डायरेक्ट हम लोग इस पे रखेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n/3, तो यहां पर 1 का 3 का 5 का यहां पर 19 तक है, तो टोटल ऑड नंबर की संख्या क्या है? 10। हम लोग लिखते हैं 10/3। ठीक, गुना 4 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100। 4 गुना 10 का स्क्वायर यानी 100 और उसमें से 1 को कम कर देना है ना। तो ये देखिए आपका क्या सब हो जाएगा? 10/3 गुना 400 माइनस 1 का मतलब 399 और काट देते हैं इसको। देखिए 1 3 3, तो 103 गुना 10 आपका आंसर हो जाएगा 1330। ठीक है, तो अगर आपको ये याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है? तो देखिए क्या सब दिया हुआ? 5 क्रमिक पूर्णांक है, 5 क्रमिक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, 5 लगातार है, यानी इससे बड़ा ये 1 है, इससे बड़ा ये 2 है। अगर ये a है तो ये a+1 है, ये a+2 है, ये a+3 है और ये a+4 है। तो इसका अगर सारे को अगर ऐड किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? s हो जाएगा। और इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप से संबंधित है? तो ध्यान से देखिए, ये अगर a है
तो ये a+1 है, ये भी a+2 है, ये भी a+3 है और ये भी a+4 है। ध्यान से देखते हैं तो a+a+a+a ऐसा हो गया। लेकिन 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10 कहने का क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं। a पहला संख्या a, हम लोग डायरेक्ट यहां पर 10 भी लिख सकते थे। दूसरा संख्या a+1, तीसरा संख्या a+2, चौथा संख्या a+3, पांचवा संख्या a+4, छठा संख्या a+5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 ज्यादा हमने लिख लिया, 5 ही संख्या। तो 5 संख्या तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, तो 1 2 3 4 5, तो एक तो यहां पर देखिए 5a आ गया, 5a आ गया, ठीक है। और +10 है, देखिए 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो 5a + 10 बराबर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। तो a का वैल्यू आप निकालेंगे तो a का वैल्यू s - 10 बाई क्या हो जाएगा 5। जबकि क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो बड़ा संख्या के बारे में आप बताइए s के रूप में। तो बड़ा संख्या a+4 है, हमें a के बारे में पता है कि a बराबर s - 10/5 आया है। तो अगर हम दोनों तरफ 4 को ऐड कर दे तो बड़ी संख्या निकलेगी क्या, निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलेगी, तो या तो हम लोग ऐड कर देंगे या ऑप्शन में चेक करेंगे। चलिए ऑप्शन में ऐड किया हुआ है, तो नीचे में हम लोग लिखते हैं 5, तो s - 10 5 चौका 20, तो s - 10 + 20, तो -10 + 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s + 10/5, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, यानी s + 10/5 आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है कि 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर फिर दिया हुआ 62 प्लस 4 पे पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है। ऑप्शन क्या सब दिया हुआ आप देख पा रहे हैं, 3 है, 11 है, 13 है और क्या है 17 है। ठीक है, तो 3 है, 11, 13 और क्या है 17 है। तो यहां से आपको क्या करना है, 4 पे पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। 4 पे पावर 61 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1। 4 पे पावर 61 कॉमन लेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 4, क्योंकि 4 पे पावर 61 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो 4 पर पावर 1 गुना 4 पे पावर 61 बराबर होगा 4 पे पावर 62 के। तो 4 पे पावर 61 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 4, और इसी तरह से यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर यानी 16। तो आप गौर से देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 पे पावर 61 गुना 4 1 5, 5 में 16 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 21। अब आपको तो दिख रहा होगा कि ये 11 से देखिए नहीं कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा है, कहीं कट रहा है, 17 से नहीं कट रहा है, तो किससे कट रहा है, 3 से। देख लीजिए 3 × 7 = 21, पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 × 7 = 21। समझ पा रहे बात। चलिए बढ़ते फिर हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है 13/15, 15/17, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। हमसे पूछा जा रहा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी भिन्न है। तो यहां पर ये देखिए आपको एकदम दिखाई देना चाहिए, कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अंतर अगर 2 हो, मतलब इक्वल हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो अंतर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर इक्वल हो, कभी भी अगर इक्वल दिखाई दे आपको सारे फ्रैक्शन में, तो जो सबसे छोटा दिखेगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जो सबसे बड़ा दिखेगा यानी विजुअल इंस्पेक्शन, जो सबसे बड़ा दिखेगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है, देखिए 13/15 ही सबसे छोटा दिख रहा है। उससे बड़ा कौन होगा, 15/17 होगा, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा 17/19 हो जाएगा, उससे बड़ा क्या हो जाएगा 19/21। यानी अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ा भिन्न क्या है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 19/21 यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा उल्टा दे, थोड़ा उल्टाने का मतलब इस बार देखिए उल्टा हो जाएगा, ये 15/13 हो जाएगा, ये 17/15 हो जाएगा, और 19/17 हो जाएगा, 21/19 हो जाएगा। तो यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि न्यूमरेटर यानी अंश हर से बड़ा है। तो जब अंश हर से बड़ा हो तो इस बार हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर सभी का क्या है, इक्वल है। न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो इस कंडीशन में जो सबसे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 21/19
सबसे छोटा होगा और उससे बड़ा होगा 19/17 और उससे भी बड़ा होगा 17/15 और उससे भी बड़ा हो जाएगा 15/13। तो अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप आंसर क्या लिखेंगे? 15/13, अगर ये उल्टा दिया हुआ हो तो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये था हमारा 10 क्वेश्चन।